संविधान इस दुनिया से खत्म हो गया, यानी कि भारत देश से खत्म हुआ, तो वही हजारों साल पीछे चले जाओगे, हजारों साल पीछे चले जाओगे मेरे भारत देशवासियों, मेरे बहुजन समाज के लोग। इसीलिए अभी वक्त है जागने का, अभी वक्त है हमारे और आप सभी से। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा तो जय नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, अगर इस देश के मुख्य न्यायाधीश को कोई खुले मंच से धमकाते हुए कहे कि तुम जैसे अपराधियों को मारने के लिए ही भगवान आते हैं, तो अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी हो तो बताइए ये भाषा कैसी है, ये भाषा कैसी है, ये कौन सी भाषा है, और ये किस संविधान पर थूकने की कोशिश है। आप लोग बताइए किस संविधान पर थूकने की कोशिश है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, जरा गौर समझने का जरूर प्रयास करें। जी हाँ, यह बोला है अनिरुद्ध आचार्य नाम के एक व्यक्ति, एक कथा जो बाँचते हैं, कथा बाँचने वाले ये व्यक्ति ने बोला है। अब मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोग लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो अब सोचिए, जब ये लोग देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को गाली और धमकी देने जैसा शब्द बोल सकते हैं, तो सोचिए ये आम आदमी के लिए कितना शब्द ये बोलते होंगे। तो आम जनता, किसान, मजदूर और बहुजन समाज के लिए, इनके लिए क्या सोचते होंगे, आप लोग समझ सकते हैं और सोच भी सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने के लिए आया हूं कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई जी के बारे में उन्हें अनिरुद्ध आचार्य कथावाचक ने बोला है, को सोचने और समझने वाली बात है। अगर आप भी SC ST OBC समाज से आते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो है, जरा जो गौर समझने का जरूर प्रयास करें। दोस्तों, क्या हमारा भारत देश का संविधान जो है ये सिखाता है कि भगवान के नाम पर हिंसा फैलाओ? क्या हमारे भारत देश का संविधान ये सिखाता है कि भारत देश में जो भगवान के नाम पर हिंसा फैलाओ? क्या लोकतंत्र में किसी को हक है कि CJI तक को डराए धमकाए? क्या हमारा संविधान देता है या किसी को अधिकार है कि जो न्यायिक है, जो भारत देश के मुख्य न्यायालय यानी कि न्यायाधीश है CJI BR गवई जी, उनको डराए धमकाए? अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी सबसे ऊंची संस्था की ये लोग खुलकर चुनौती दे रहे हैं, समझने वाली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सबसे ऊंची वाली संस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को, जो चीफ है, जो सबसे बड़े जज है, उनको अगर डराया धमकाया जा सकता है, तो फिर संविधान और कानून की नजरों में ये लोग कौन है? आप लोग संविधान, जो भारत देश का संविधान है, कानून की नजरों में ये सब कौन है? क्या इनसे बड़ा अधर्मी कोई और हो सकता है क्या? इनसे बड़ा कोई अधर्मी कोई हो सकता है क्या? आप लोग मुझे बताइए। दोस्तों, हमारा संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, सोचने की आजादी देता है, लेकिन ये अधिकार इन पाखंडियों को सबसे ज्यादा चुभता है। ये बहुजन समाज को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर हमें हर चीज का अधिकार दे दिए है। यही अधिकार इस कथावाचकों को और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की मतलब उनको किस तरह से अपशब्द बोला जाता है, ये बोल रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम जैसे मजदूर, हम जैसे आम इंसानों को किस तरह से ये प्रभाव करते होंगे, किस तरह से बर्ताव करते होंगे। सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब संविधान की ताकत सामने आती है, याद रखना ना, जब संविधान की ताकत सामने आती है तो इनका भगवान जो है खामोश हो जाता है। इनका जो भगवान है वो खामोश हो जाता है। इसलिए ये लोग संविधान को नीचा दिखाने के लिए, जजों को धमकाने के लिए, और जनता को डराने के लिए धर्म का मुखौटा लगाते हैं। ये लोग जो है धर्म का मुखौटा लगाते हैं, लेकिन क्यों? ये अनिरुद्धाचार्य जो है, इसको अब आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, जहां भी जाके अब रिसर्च कर सकते हैं कि अनिरुद्धाचार्य कितने एजुकेशन है, कितना उनका पढ़ाई लिखाई है। अब ये सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो भारत देश को न्याय देने वाले न्यायिक, वो कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने दिमागदार होंगे, कितने मतलब यानी कि हर चीज में पढ़ाई लिखाई होंगी, कितनी दिमाग चल रही होगी उनके बारे में। इस तरह ये अनपढ़ व्यक्ति, हमें तो गूगल में मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, कहीं भी मुझे एजुकेशन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मुझे नहीं मिली कि कितनी क्लास तक वो पढ़ाई किया है। जरा समझने का प्रयास करें मेरे बहुजन समाज के लोग। दोस्तों, मैं इसी सब बातें सुनते हुए मैं अपने बहुजन समाज से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि आंख मूंद कर अंधभक्ति मत करो, आंख बंद करके अंधभक्ति मत करो। अगर इस देश के मुख्य न्यायाधीश तक को धमकी दी जा रही है, अगर इस देश के मुख्य न्यायाधीश को अगर धमकी दी जा सकती है, तो हम किस खेत के मूली हैं?
हम किस खेत के मूली की जड़ हैं, ये सोचकर हमको आपको डर लगना चाहिए। और डर ऐसी बात का नहीं कि उनको बोल सकते, हम ही बोल सकते, ये बोलते ही हैं। अब तो सोचिए आम बहुजन दलित मजदूर किसान, उनके लिए इन लोगों को के मन में कितना जहर होगा। अब सोच के देखिए, अब वक्त आ गया मेरे दोस्त, अब वक्त आ गया है अब कि हम संविधान और न्याय की रक्षा के लिए खड़े रहें। न्याय और संविधान के लिए रक्षा के लिए हम हमेशा खड़े रहें। और जागो, सवाल पूछो और अपने हक की लड़ाई लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। क्योंकि अगर संविधान इस दुनिया से खत्म हो गया, यानी कि भारत देश से खत्म हुआ, तो वही हजारों साल पीछे चले जाओगे, हजारों साल पीछे चले जाओगे मेरे भारत देशवासियों, मेरे बहुजन समाज के लोग। इसीलिए अभी वक्त है जागने का, अभी वक्त है हमारे और आप सभी से, अब उनके जो न्यायिक बैठे हैं, जो हमको और आप से हमारे मुख्य न्यायाधीश को इस तरह बोलते हैं, उनसे सवाल करने का। अभी ये तो एक अनपढ़ व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश को ऐसा बोल सकता है, तो सोचिए हम और दलितों समाज, हमारे आम आदमी के साथ ये कैसे इस तरह का बर्ताव करते होंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो में अच्छा लगा, कुछ बात आपको, कुछ विचार आपको अलग से समझ में आया, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और दोस्तों कहते नहीं, जो भी बोलेगा उसका दुश्मन बन जाते हैं, जो भी बोलता है उसका दुश्मन बन जाते हैं। मुझे भी पता, मैं बोलता हूं तो मेरे दुश्मन बहुत बन जाते हैं, बहुत बन चुके हैं। अगर आप भी मेरे बहुजन समाज के लोग हैं, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमारे समाज की आंख खुल सके, ताकि हमारे बहुजन समाज की आंखें खुल सके। याद रखना, ये हम आपसे बोल रहे हैं, किसी और से नहीं बोलेंगे। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।